राधे। अच्छा जी, भगवान जो साकार बनकर आते हैं तो किस रूप में आते हैं? इसका भी उत्तर दिया वेद ने। त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसि। अथर्ववेद। तुम कभी स्त्री बनकर आते हो, तुम राधा बनकर आए, सीता बनकर आए। तुम कभी पुरुष बनकर आते हो, कभी कुमार बनकर आते हो, कभी कुमारी बनकर आते हो, और कभी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसि, कभी तुम बूढ़े बनकर आते हो डंडा लेकर और हम लोगों को ठगते हो। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान पुरुष रूप में ही आएंगे या स्त्री रूप में ही आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो भगवान किस रंग के बनकर आते हैं? तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांड्वाविकम यथेन्द्र गोपो यथाग्न्यर्चिर यथा पुंडरीकम यथा सकृद विद्युत। बृहदारण्यकोपनिषद। यानी भगवान कभी उज्ज्वल वर्ण बनकर आते हैं, कभी श्याम वर्ण के बनकर आते हैं, कभी गौर वर्ण के बनकर आते हैं, कभी अग्नि शिखा के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी स्थिर बिजली के समान रंग के बनकर आते हैं, कभी लाल रंग के बनकर आते हैं। यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान गोरे या काले बनकर ही आएंगे। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि। ऋग्वेद। देखिए यहाँ सगुण साकार भगवान को विष्णु नाम से व्यवहित किया गया। प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्यो ऋषु त्रिषु विक्रमेण स्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। ऋग्वेद। कुचरो गिरिष्ठाः। कु माने पृथ्वी पर कुचरः अवतार लेने वाले भगवान कभी मृग बनकर आते हैं, कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी मानव बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये देखिए वामन अवतार का निरूपण। वाराहेण पृथ्वी संविदाना सुकराय विजीहिते मृगाय। अथर्ववेद। ये शूकर अवतार का निरूपण किया गया। भगवान शूकर बनकर भी आते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भाई शूकर गंदी चीज है। अरे भगवान ने शूकरावतार लिया है। जैसे भक्त की इच्छा होती है भगवान वैसे बन जाते हैं। संसार में कोई पिता से कोई बेटा कहे, पिताजी
मेरी इच्छा है कि आप मुंह पर कालिख पोत कर और गधे के ऊपर बैठकर पूरे मोहल्ले में घूम कर आइए। तो पिता उसको एक झापड़ लगाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे मैं गधा बन जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर बैठ लेना। भगवान ने सखाओं को सौरस्य दिया ना, घोड़ा बन जाते भगवान, सखा लोग उनकी पीठ पर सवार हो जाते। यस्ते वष्टि ववक्षितत्, वेद कहता है जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। तम यथा यथोपासते तथैव भवति, वेद जीव जिस रूप में भगवान की उपासना करना चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। यद्यद्धिया तउरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, भागवत 3 स्कंध के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। जैसे भक्त की इच्छा होती है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। यह पूर्वाय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति, ऋग्वेद। यह पूर्वाय वेधसे नवीयसे, यानी भगवान का स्वरूप आनंद नित्य नवायमान है। संसार में हम किसी को देखते हैं तो एक जैसा ही देखते हैं, और उसको देखने से जो पहली बार हमें सुख मिलता है फिर वो सुख घटता जाता है। पहली बार हमने किसी को देखा वो बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार देखा और कम अच्छा लगा, तीसरी बार और कम अच्छा लगा, चौथी बार और कम अच्छा लगा, 5वीं बार हमें उसमें दोष दिखाई देने लगे। इसकी नाक गड़बड़ है, इसकी आंखें ठीक नहीं हैं, इसके कान ठीक नहीं हैं। जब पहली बार बहू ब्याह कर आती है तो देखिए मोहल्ले भर के दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बाकायदा दक्षिणा देते हैं, और कुछ दिन बाद सास ससुर पति सब बहू में दोष देखने लगते हैं। लेकिन भगवान का आनंद ऐसा नहीं, वो नित्य नवायमान प्रतिक्षण वर्धमान है। ईश्वर प्राप्ति के बाद आपने भगवान को देखा तो आपने कहा है भगवान इतने सुंदर हैं। दूसरी बार देखा, अजी अब की बार तो और भी सुंदर हैं। तीसरी बार फिर देखा, अजी अब के तो हद हो गई। यानी जितनी बार आप भगवान को देखेंगे उतनी बार आपको आनंद बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय, ऋग्वेद। यानी देवताओं से भी पहले भगवान का जन्म हुआ। एक वेदांत सूत्र है अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। इसका भाष्य किया सभी आचार्यों ने, तो उसमें छांदोग्योपनिषद का मंत्र कोट किया, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक मेव मक्षिणी। यानी भगवान की आंखें कमल के समान हैं। तो जब कोई सगुण साकार होगा तभी तो उसकी आंखें होंगी। इसका मतलब भगवान सगुण साकार होते हैं। हाँ, यह सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः
सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति। पहली लाइन छांदोग्योपनिषद की, दूसरी लाइन बृहदारण्यकोपनिषद की। यह सर्व कर्मा सर्व कामः सर्वगंधः सर्वरसः, यानी वो भगवान हर प्रकार का कार्य करता है, कर्म करता है, हर प्रकार की गंध ग्रहण करता है, हर प्रकार का रस लेता है, सब पर शासन करता है, सबका अध्यक्ष है। विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः, ऋग्वेद। भगवान के चरणों से मधु बहता है। मधु मने शहद नहीं। सायणाचार्य जी वेदों के बहुत उच्च कोटि के भाष्य करता हुए उन्होंने मधु शब्द का अर्थ किया प्रेम रस। भगवान के चरणों से सदा प्रेम रस बहता रहता है। तो सगुण साकार भगवान है, तभी तो उनके चरण हैं और तभी उन चरणों से सदा प्रेम रस बहता है। वेदों में भगवान के लोक का भी निरूपण हुआ। तावां वास्तु जुष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि। यानी भगवान का लोक जो गोलोक है, समस्त लोकों में जितने भगवान के लोक हैं उनमें सबसे ऊपर है। और वो कितना बड़ा है? 3 करोड़ योजन लंबा, 3 करोड़ योजन चौड़ा गोलाकार में, यानी 12 करोड़ कोस लंबा, 12 करोड़ कोस चौड़ा, यानी 24 करोड़ मील लंबा, 24 करोड़ मील चौड़ा है गोलोक। और गोलोक से नीचे की ओर 50 करोड़ कोस योजन दूर है वैकुंठ लोक, यानी 2 अरब कोस दूर, यानी 4 अरब मील दूर है। और ये वैकुंठ कितना लंबा चौड़ा है? 1 करोड़ योजन लंबा और 1 करोड़ योजन चौड़ा, यानी 4 करोड़ कोस लंबा चौड़ा, यानी 8 करोड़ मील लंबा चौड़ा है वैकुंठ। कृष्णं तम एम रुषतः पुरोभाश्चरिष्वर्चिर वपुषामिदेकं यदप्रवीता दधतेह गर्भं सद्यश्चिज्जातो भवसी दुदूतः। ऋग्वेद। ये देखिए श्री कृष्ण का निरूपण किया गया कि श्री कृष्ण ने ऐसी मां से अवतार लिया जिनके हाथ पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी देवकी मैया के। भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रेकेतैर्दुभिरग्निर्रुषद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्। ये भगवान राम का निरूपण हुआ ऋग्वेद में। अरवाची सुभगे भवसीते वंदामहे त्वा यथा नः सुभगा ससी यथा नः सुफला ससी। ऋग्वेद। ये सीता जी का निरूपण किया गया वेद में। कृष्णो ह वै हरिः परमो देवः
षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य ह वै द्वे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधा संधिनी ज्ञानेच्छाक्रियाद्याः तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमान्तरंगभूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद में श्री राधा जी का निरूपण हुआ। यहाँ तक कि ऋग्वेद में और अन्य वेदों में भगवान की लीलाओं तक का निरूपण हुआ है। अथ कालिको नाम सर्पो नवनाग सहस्र बलो यमुन हृदय हसो जातो यो नारायण वाहनः। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा।